राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के तत्वाधान में विचार गोष्ठी व अहम मुद्दों को एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में 38 यूनियन के पदाधिकारी ने हिस्सा लिया और बताया कि किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम में केजरीवाल सरकार उनके साथ दोगला व्यवहार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में नगर निगम के कर्मचारियों को केजरीवाल सरकार ने दिखावे के लिए कर्मचारियों को कहा था कि महीने की पहली तारीख को उनके अकाउंट में सैलरी देने का वादा किया था, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। साथ ही साथ न ही तो नियुक्ति की जा रही है और न ही कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली नगर निगम कमिश्नर और मेयर शैली ओबराय को चेताया है कि अगर उनकी 11 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले 8 अक्टूबर 2023 को दिल्ली नगर निगम कमिश्नर पर मेयर शैली ओबेरॉय के खिलाफ निगम कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। यह तक कि उनको हड़ताल पर जाना पड़ा तो हड़ताल पर जाएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। और किया कुछ बताया, आप खुद सुनिए। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, शाहदार से। सबसे पहले जितने मेरे मीडिया बंधु हैं, आपका मेरे निवास स्थान पे स्वागत है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी नाम में एक आंदोलन है और जिसमें 38 संगठन, समर्थित संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाली 11 अक्टूबर को हम दिल्ली के कमिश्नर माननीय ज्ञानेश भारती व दिल्ली की यशस्वी मेयर शैली ओबराय जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में हालात हैं, 28 वर्ष हो गए लेकिन निगम कर्मचारियों का नियमितीकरण जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से यह नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं अभी कि कभी 50 ऑफर लेटर, कभी 10 ऑफर लेटर, कभी 20 ऑफर लेटर। यदि यही अभ्यास चलता रहा और यही प्रैक्टिस चलती रही तो मैं समझता हूं कि यह कार्य जो नियमितीकरण का होना चाहिए यह 20 वर्ष में भी संपन्न नहीं हो पाएगा। लिहाजा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है और शपथ पूर्वक इस बात को कहती है कि जब तक हम निगम कर्मचारी का नियमितीकरण नहीं कर पाएंगे, जब तक हम निगम कर्मचारी को पक्का नहीं करा पाएंगे, तब तक यह आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बताइए साहब, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रेगुलेशन जो रेगुलाइजेशन है, एक डीओपीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है और ये हमने घर पे गाइडलाइन तैयार नहीं की है। ये श्रम कल्याण कानून के अनुसार ये गाइडलाइन बनाई गई है और इसका कार्य है कि जब तक कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है तो उस कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। यहाँ तो 28 वर्ष हो गए हैं और जबकि सरकार का यह कार्य है, आप जैसे कि जानते हैं 15 वर्ष निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी का रहा, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन उस 15 वर्षों में 1500 कर्मचारी आज तक पक्का नहीं हुआ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आज देखिए कर्मचारी की दुर्दशा क्या है। कर्मचारी की उम्र 60 वर्ष हो गई है लेकिन उसको पक्का नहीं किया गया और बल्कि उसके हाथ में एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है कि आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। ये कुठाराघात नहीं तो क्या है, ये दमन नहीं तो और क्या है, ये शोषण नहीं तो और क्या है। जबकि 240 हाजिरी पर कर्मचारी पक्का होना चाहिए, चाहे कंपेशनेट ग्राउंड के केसेस हो, चाहे आपके फ्रेशर केस हो, आपके लैपटॉप के केस हो, अभी तक ढाक पे वही 3 बात है, कर्मचारी सही मायने में सुचारू रूप से पक्का नहीं हो पा रहा है। समस्त यूनियन कोर कमेटी की आज जो है पूरी बैठक बैठी हुई है। इस मुद्दे को लेकर आज मीडिया को आमंत्रित किया गया। क्या प्रमुख मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें जिनके लिए मीडिया को आपने बुलाया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम अपने मीडिया के साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक उनका स्वागत करता हूं मैं और बताना चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में बहुत ही सम्मानित, आदर सम्मान के योग्य हमारे भीषम पितामह सफाई कर्मचारियों के नेता आदरणीय चरण सिंह कंडेरा जी मेरे साथ में है, भाई हमारे मोहन पहलवान जी मेरे साथ में है, एसके चौधरी साहब हमारे साथ में है, भाई ब्रह्म ढेकिया जी हमारे साथ में है, नरेश तिवाल जी हैं, वीर सिंह, वीरपाल गहलोत जी हैं, भाई राजकुमार तिवाल जी हमारे साथ में हैं, रामकुमार तिवाल जी, भाई कमल चौरिया जी हमारे साथ में है, चंदेलिया जी, पिंकी सूद जी हमारी बहन हमारे साथ में, शशि बालाजी, उज्जैनवाल, समंदर सिंह कंडेरा साहब, भाई सतीश टाक जी हमारे साथ में जो संचालन कर रहे थे, हमारे रणवीर चावरिया जी, सचिन वाल्मीकि जी, मुकेश भोजराज भैंसवाल जी और विनोद जी संगत साहब, नरेंद्र जी टाक और इंद्रपाल सागर जी, हमारे सबसे हमारे साथी, बहुत सम्मानित साथी हमारे
भाई जय भगवान चरण जी जो हमारे चेयरमैन हुए हमारे संगठन के थे, वो भी हमारे साथ में है। साथियों, इसके अलावा हमारे कई साथी सुभाष जी, सुरेश भिकिया जी और इंद्रपाल सागर जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ में। तो मैं तमाम उन साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आज सफाई कर्मचारियों का चिंतन लेकर के यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दे तो वही पुराने, कोई नए मुद्दे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जटिल मुद्दा जो है हमारा, वो हमारे जो सफाई कर्मचारी को नियमित करने का मुद्दा है। आज 25-25, 26-26 साल से भी ज्यादा लोगों को हो गए हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और अगर पक्का कोई करता भी है तो पक्के 2 आदमी करता है और उसकी राजनीतिक उसका बहुत बड़ा होता है, सोसेबाजी उसकी बहुत होती है, मीडिया में खबरें दी जाती है, राजनीतिकरण पूरा होता है उसका। हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से इस सरकार ने, नई सरकार जो निगम में आई है आम आदमी पार्टी की, उसने जो वायदे किए थे उन वायदों को उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है, पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा केजरीवाल साहब का यही था कि हम सत्ता में आएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग हैं हम उनको नियमित करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेस को दिल्ली में बिल्कुल खत्म करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है, खेद की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने अपने वायदे को खरे नहीं उतरे और तमाम हमारे कर्मचारी दिल्ली में एक भी कर्मचारी चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम पिंकी सूद है और निगम समष्टि यूनियन कोर कमेटी की मैं महिला अध्यक्ष हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल्ली नगर निगम समष्टि यूनियन कोर कमेटी के नवनिर्वाचित, बहुत ही सुलझे हुए, पढ़े लिखे जो हमारे अध्यक्ष हैं परम आदरणीय राजकुमार धिंगान साहब का, और उन्हीं की श्रृंखला में जितनी भी यहाँ ये लॉबी बैठी है जो हमेशा मजदूर हित में काम करती रही है। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। दिल्ली की प्रथम नागरिक के पद से नवाजी गई है हमारी मेयर साहिबा। एज ए फीमेल होने के नाते वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड रहेंगी हमेशा। लेकिन अगर सफाई कर्मचारी भाई बहनों का शोषण होगा तो ना हम सीट का मान रखेंगे, ना किसी की फीमेल होने का मान रखेंगे। हमारे सभी सीनियर नेता ये चीज पहले बता चुके हैं और मैं इसमें एक चीज बस ऐड करना चाहूंगी कि हमारा सफाई कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें खास तौर पे सड़कों पे होती हैं 8 घंटे की ड्यूटी पे, उनके पास शेल्टर होम नहीं है, कोई खाने पीने की बैठने की सुविधा नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में लूज मोशन होना, फ्रेश होना जाना ये स्वाभाविक है। तो क्या मेयर साहिबा को ये दिखाई नहीं देता? सफाई कर्मचारियों से बंधुआ मजदूर का काम तो ले रही है हमारी मेयर साहिबा, उसके बदले में दे क्या रही है? तो सभी सम्मानित जो हमारे लीडर्स हैं उनकी बात का अनुसरण करते हुए एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर मेयर साहिबा की आंखें नहीं खुली मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो के अनुसार, तो जो 11 अक्टूबर का आंदोलन का रूप होगा वो देखने लायक होगा और इसका पूरा जिम्मा दिल्ली नगर निगम और निगम में मेयर साहिबा का होगा। धन्यवाद। मैं एनसीडी पर्यावरण सहायक कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और कोर कमेटी की मैं प्रभारी होने के नाते और मेरे मंच पर सभी सम्मानित नेतागण और समाज सेवी जो समाज के हित में हमेशा काम में लगे रहते हैं, मैं उनको आदर और सम्मान के साथ उनको नमन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने कर्मचारियों के लिए फिर से गूगल फूंक दिया है। और ज़्यादा ना होते हुए मैं केजरीवाल जी से इतना कहना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ क्योंकि हम एक एक चीज को जानते हैं, हम वर्षों से कर्मचारी रहे हैं। जब तक आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन घोषित नहीं करेंगे, बजट पास नहीं करेंगे, जब तक आप जो पोस्टर क्रैक नहीं करेंंगे, तब तक कर्मचारी हमारा परमानेंट नहीं हो सकता। तो केजरीवाल जी सीखो हम मजदूरों से कि काम कैसे किया जाता है। पहले इन तीनों कामों पे काम करके, जैसे कि मेरी कोर कमेटी ने बात कही है 11 सूत्रीय मांगों के लिए, उन मांगों पर तभी कार्रवाई हो पाएगी, कर्मचारियों में कमी पक्का हो पाएगा। मैं सभी से निवेदन करूंगी, हमें पोस्टर क्रैक कराने के लिए जोड़ देंगे और हम बजट के लिए जोड़ देंगे और तभी हमारे कर्मचारी परमानेंट होंगे। और मैं अपने कोर कमेटी के अध्यक्ष जी श्री राजकुमार धिंगान जी को से प्रॉमिस करती हूँ और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं शशि वल्लभ उज्जैनवाल मन और धन कहना उचित नहीं लगेगा, महिला हूँ, मन और धन से 11 अक्टूबर को जो भी प्रदर्शन होगा उसमें भरपूर सहयोग दूंगी और जितना मुझे कोर कमेटी के और भी आदेश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसमें सहयोग करेंगे ताकि हमारे कर्मचारियों की मांग डिमांडों को पूरा कर सके।